नमस्कार। हिमाचल तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल में 12 नवंबर को होगी वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग के प्रमुख राजीव कुमार ने आज विधानसभा चुनावों के ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी चुनावों में हर मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही होगा। सभी लोगों को उनके घर से 2 किलोमीटर के अंदर ही पोलिंग स्टेशन दिए जाने की कोशिश की गई है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हिमाचल में 55 लाख मतदाता 12 नवंबर को मतदान करेंगे। इसके बाद 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं चुनाव आयोग ने बताया कि 17 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। नामांकन की जांच 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी। उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। वहीं 12 नवंबर को हिमाचल में एक ही चरण में मतदान हो जाएगा। इसके बाद 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। अब ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं, टिश्यू इंजीनियरिंग से होगी मानव अंगों की मरम्मत। अब टिश्यू यानी ऊतक इंजीनियरिंग की मदद से मानव अंगों की मरम्मत की जाएगी। मरीजों के अंग को ठीक करने या ट्रांसप्लांट करने के लिए दूसरे लोगों के अंगदान करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मरीज के अंगों को ही टिश्यू इंजीनियरिंग की मदद से ठीक कर प्रत्यारोपित किया जाएगा। यह रोगी के शरीर से कोशिकाओं का उपयोग कर घावों और ऊतक क्षति को बहाल करने में मदद करता है। कोशिकाओं को शरीर के बाहर एक ऊतक के रूप में विकसित किया जाता है और रोगी को वापस प्रत्यारोपित किया जाता है। वहीं चूंकि कोशिकाएं रोगी की होती हैं, इसलिए अस्वीकृति की समस्या कभी नहीं होती है। अंगों के खराब हो जाने पर उस अंग के लिए किसी डोनर का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इस इंजीनियरिंग से मानव के उस अंग को दोबारा ठीक करने का प्रयास किया जाता है। दिल्ली IIT के वैज्ञानिक डॉक्टर भुवनेश ने हाल ही में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी SPU मंडी में साइंस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि भारत में यह प्रयोग रिसर्च स्तर पर है। विधानसभा चुनाव में इस बार 55,07,261 मतदाता डाल सकेंगे वोट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 55,07,261 मतदाता वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। 18-19 साल के 69,781 मतदाता वोट डालेंगे, यानी ये नए वोटर होंगे। इनकी प्रतिशतता 46 से बढ़कर अब 75% हो गई है। मतदाताओं का लिंग अनुपात 978 से बढ़कर 981 हो गया है। वोटरों में 27,80,208 पुरुष, 27,27,016 महिला और 37 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या बढ़कर 56,001 हो गई है। इनमें 1,470 की वृद्धि हुई है। चोरों ने HRTC की ढली ऑफिस को बनाया निशाना, कैश काउंटर से उड़ाई लाखों की नकदी। शिमला जिले में चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। इस बार छात्रों ने किसी घर पर नहीं बल्कि HRTC की ढली कार्यालय के कैश काउंटर से लाखों रुपए की चोरी की है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार HRTC प्रबंधन की ओर से इस मामले में पुलिस थाना ढली में FIR दर्ज करवाई गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक HRTC के DDM अशोक कुमार शर्मा ने मामला दर्ज करवाया कि ढली यूनिट में शशिकांत को कैशियर के रूप में तैनात किया गया है। वहीं पुलिस ऑफिस में लगे CCTV कैमरे खंगाल रही है। इसके अलावा स्टाफ के सभी कर्मचारियों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही शातिर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सिरमौर के पावंटा नहीं, स्टोन में उतरेगा अमित शाह का हेलीकॉप्टर, डांगरा भेंट करेगी हाटी समिति। आभार रैली को लेकर सुरक्षा एजेंसियों और अधिकारियों ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। रैली में पावंटा, शिलाई, रेणुकाजी और पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से हजारों लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। स्टोन में जनसभा स्थल पर टेंट लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। मैदान की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर पावंटा में उतरना था। यहां से 15 किलोमीटर का सफर गाड़ियों से होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से अब राजकीय आदर्श माध्यमिक पाठशाला स्टोन के मैदान में हेलीकॉप्टर उतारने की सहमति बनी है। यहां से NH 707 सड़क से पहाड़ी गली होते हुए लगभग 2 किलोमीटर का सफर गाड़ियों से तय कर शाह 10 बजे रैली स्थल पर पहुंचेंगे। आचार संहिता लगते ही शुरू हुआ सरकार के विज्ञापनों के होर्डिंग उतारने का काम।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही प्रशासन और तमाम विभाग एक्शन मोड में आ गए हैं। जिला मुख्यालय ऊना के तमाम सार्वजनिक स्थलों पर लगे सरकारी विज्ञापनों के बोर्ड को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इस काम के लिए हर विभाग ने अपने अपने विभिन्न योजनाओं के संबंध में लगाए गए होर्डिंग हटाने को लेकर कवायद शुरू कर दी है। वहीं आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 24 घंटों के भीतर तमाम सरकारी भवनों से इस प्रकार के बोर्ड और होर्डिंग हटाने का काम किया जाता है, जबकि 48 घंटों के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर भी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रचार के संबंध में लगाए गए सभी बोर्ड हटाने होते हैं। कांगड़ा के स्कूलों में अनुबंध आधार पर 98 जेपटी नियुक्त। प्रारंभिक शिक्षा विभाग कांगड़ा ने जिला के विभिन्न स्कूलों में 98 जेबीटी की नियुक्ति अनुबंध आधार पर की है। 12 और 13 फरवरी 2021 को काउंसलिंग हुई थी। उसके बाद तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इन अध्यापकों की तैनाती की है। प्रियंका गांधी ने सोलन के मां शूलिनी मंदिर में की पूजा अर्चना, कहा हिमाचल के लोग विशाल हृदय वाले। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के सोलन से विधानसभा चुनाव के शंखनाद से पहले मां शूलिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रियंका पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली को लेकर कार्मिक अनशन कर रहे एनपीएस कर्मचारियों से मिलने पहुंची और उनकी मांगों को सुना। संघ ने प्रियंका गांधी को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद ठोडो मैदान पहुंचने पर उन्होंने पार्टी का प्रचार गीत जारी किया। परिवर्तन प्रतिज्ञा महारैली को संबोधित किया। प्रियंका ने इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली, युवाओं को रोजगार, बागवानों व किसानों को फसल के दाम, आम जनों को महंगाई से राहत, महिला शक्ति की भागीदारी व प्रदेश के विकास का संकल्प लिया। कांग्रेस की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां व ओपीएस को देंगे मंजूरी। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान किया कि हिमाचल में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों के साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में शिमला संसदीय क्षेत्र की परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में सोलन में फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने उद्योगपति मित्रों को ऋण देने के लिए पैसा है। इसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में करीब 2 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि सरकार का एक भी प्रतिनिधि भी उनसे मिलने नहीं आया। हिमाचल में नर्सरी के 50,000 विद्यार्थियों को 2 ट्रैक सूट, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं कैबिनेट ने वर्ष 2022-23 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी नर्सरी के विद्यार्थियों के लिए 2 ट्रैक सूट, 1 ग्रीष्मकालीन सत्र और 1 शीतकालीन सत्र निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया। वहीं इस निर्णय से राज्य के 50,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। बैठक में राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस इंटर्नर्स का स्टाइपेंड वर्तमान 17,000 प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 प्रति माह करने का निर्णय लिया गया। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।